नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों वर्षा क्या होती है और वर्षा के प्रकारों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी और कलम उठा लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आने वाले सभी एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्षा आखिर होती क्या है। दोस्तों देखिए वर्षा का टाइम चल रहा है दोस्तों, है ना, तो ये टॉपिक पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो आखिर वर्षा क्या होती है। देखिए जब वायुमंडल में, या बोल सकते हैं जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों? जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। और जब यह जलवाष्प धरती पर या जमीन पर बूंदों के रूप में या बर्फ के रूप में जमीन पर गिरता है, जब यह जलवाष्प जो है बूंदों के रूप में या बर्फ के रूप में जब ये गिरता है तब उसे हम वर्षा कहते हैं दोस्तों। सो आई होप क्लियर हो गया है कि वर्षा क्या है। जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, तो वह जो जलवाष्प होती है वो जमीन पर या तो बूंदों के रूप में गिरती है या बर्फ के रूप में गिरती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं दोस्तों। क्लियर है। अब वर्षा होने का कारण क्या है दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है ना। वर्षा होने का कारण क्या है? तो वर्षा होने का मुख्य जो कारण है ये संघनन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? वर्षा की बूंदों में बदलना या बर्फ में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। सिंपल सा है दोस्तों। क्लियर है। तो कारण आपको नोट डाउन कर रखना है यहाँ पर। वर्षा होने का कारण क्या है? संघनन। विशेष रूप से वर्षा क्या है ये भी आपको एक लाइन में मैंने क्लियर कर दिया है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्षा के प्रकारों की, है ना दोस्तों। चलिए वर्षा के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर वर्षा के प्रकार की बात कर लेते हैं। वर्षा के प्रकार नोट डाउन कीजिएगा। वर्षा के प्रकार, तो दोस्तों आपको याद रखना है वर्षा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 3 कौन कौन से प्रकार हैं ये भी देख लीजिए आप, है ना। ये जो 3 प्रकार हैं इनको भी देखिए आप। पहला जो प्रकार है वो है संवहनीय वर्षा दोस्तों। कौन सी वर्षा दोस्तों? संवहनीय वर्षा, है ना। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों ये आपको याद रखना है, दूसरा जो है पर्वतीय वर्षा। दूसरा जो प्रकार है आपका पर्वतीय वर्षा। तीसरे नंबर की जो वर्षा है दोस्तों, तीसरा जो प्रकार है वर्षा का, जिसे हम चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। चक्रवाती वर्षा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्षा के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार होती हैं वर्षा की। एक तो संवहनीय वर्षा होती है, एक पर्वतीय वर्षा होती है दोस्तों, एक होती है चक्रवाती वर्षा। अब 1 बाय 1 यहाँ पर देख लेते हैं कि संवहनीय वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है और चक्रवाती वर्षा क्या होती है ना। तो एक एक पॉइंट हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर कौन सी वर्षा को? संवहनीय वर्षा को। नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। चलिए मिटा देता हूँ। अब एक पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। वर्षा के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले संवहनीय वर्षा, है ना। देखिएगा यहाँ पर हेडिंग डालिए, संवहनीय वर्षा। देखिए दोस्तों संवहनीय जो वर्षा है इसका जो मुख्य कारण होता है वो संघनन होता है दोस्तों। मैं पहले क्लियर कर दूँ, संवहनीय वर्षा है। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप समझिए कि ये है सूर्य, है ना। ये सूर्य है जो रोशनी देता है, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये कोई आपका महासागर है। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें आपको। ये कोई महासागर है। जब सूर्य का प्रकाश किसी महासागर पर इस टाइप से पड़ता है, तो सूर्य का जो प्रकाश जब महासागर पर पड़ता, पानी पर पड़ता है, तो पानी जो होता है टेम्परेचर के कारण ये वाष्प बनने लगता है। क्या बनने लगता है दोस्तों? वाष्प बनता है। और वाष्प जब जलवाष्प बनती है तो ये ऊपर बादल के रूप में जमा हो जाती है। वायुमंडल में कैसे जमा हो जाती है? बादल के रूप में। ये बन गया आपका बादल। कैसे बना दोस्तों? सूर्य का प्रकाश जब महासागर पर पड़ा
तो महासागर का जो जल है दोस्तों ये गर्म होने की वजह से ऊपर उठने लगता है, जिसे हम वाष्प बोलते हैं। वाष्प बनकर पानी ऊपर जाकर बादल का रूप धारण कर लेता है दोस्तों। क्लियर है? अब यह जो बादल होता है ये हवाओं के माध्यम से तैरने लगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। और यहाँ पर संघनन की जो क्रिया होती है, संघनन की क्रिया होने लगती है, और इस संघनन की क्रिया होने के कारण ये आप समझ लीजिए कि स्थलीय क्षेत्र है, ये स्थलीय क्षेत्र है ना। ये कोई क्या है? स्थलीय क्षेत्र है। ये कोई प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, ये इस टाइप से, है ना। ये समझ लीजिए, है ना। ये स्थलीय क्षेत्र है। संघनन की क्रिया होने के कारण यहाँ पर क्या होने लगती है, ये जो बादल हैं ये बारिश की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बारिश की बूंदों में। ये हो गई दोस्तों वर्षा। क्लियर है? यहाँ महासागर से जलवाष्प बना, बादलों के ऊपर वायुमंडल में पहुंचा, बादल बने, और बादल बनने के बाद जलवाष्प जो है वो संघनन की क्रिया के माध्यम से बूंदों के रूप में या बर्फ के माध्यम से स्थलीय क्षेत्रों में गिरती है, जिसे हम वर्षा बोलते हैं दोस्तों। सो आपने देखा यहाँ पर संवहनीय वर्षा क्या है। क्लियर है? अब दूसरी जो वर्षा है उसके बारे में देख लेते हैं। ये डायग्राम भी आप चाहे तो बना सकते हैं, बहुत ही आसान है समझना दोस्तों, है ना। अब नेक्स्ट जो वर्षा है उसको देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरे नंबर की वर्षा देखिएगा, मोस्ट जो है पर्वतीय वर्षा, है ना। पर्वतीय वर्षा नोट डाउन कीजिएगा, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है पर्वतीय वर्षा। आप पर्वतीय वर्षा का यूं समझ सकते हैं कि आप यूं समझिएगा कि पर्वतीय जो वर्षा है इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये कोई महासागर है, ये कोई महासागर है, प्रक्रिया सेम ही होती है, कोई इसमें चेंजेस है नहीं है। ये कोई महासागर है, और जब महासागर जो होता है दोस्तों, ये महासागर जो रहेगा आपका बादल, वही टेम्परेचर मैंने पहले बताया कि ये टेम्परेचर है, ये सन है, सूर्य है आपका, है ना। ये सूर्य है, यहाँ से टेम्परेचर इसमें पड़ेगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, महासागर का पानी जो है गर्म होगा, और महासागर का पानी जब गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, और ऊपर उठकर क्या बनाएगा, ये बादल बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? बादल बनाएगा। और यहाँ पर आप यूँ समझ सकते हैं जब बादल बनाएगा तो यहाँ पर जो है ये बादल हवाओं के माध्यम से पर्वतों से इस टाइप से, ये कोई पर्वत है, बड़े बड़े पर्वत हैं यहाँ पर आप समझिए, और ये यहाँ से हवाओं के माध्यम से इसमें टकराने का काम करेंगे दोस्तों, है ना। इसमें क्या करेंगे? टकराएंगे दोस्तों। ये बादल जो है इसमें टकराएंगे, और टकराने के बाद ये जो बादल हैं वो टकराने के बाद यहाँ पर वर्षा करवाते हैं, ये वर्षा करते हैं, है ना। बूंदों के रूप में या बर्फ के रूप में बादल क्या करते हैं यहाँ पर वर्षा करते हैं। पर्वतीय वर्षा होती है यहाँ पर, है ना। पर्वतों पर कैसी वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। यहाँ पर जो निवास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी दूर दूर तक पर्वतीय वर्षा होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है पर्वतों के किनारे दोस्तों। क्लियर है? सो पर्वतीय वर्षा भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है आपकी, नेक्स्ट जो वर्षा है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो वर्षा है आपकी चक्रवाती वर्षा दोस्तों, है ना, चक्रवाती। सो नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको चक्रवाती वर्षा, मिटा देता हूँ यहाँ पर, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है चक्रवाती वर्षा। तीसरे नंबर की जो वर्षा है दोस्तों ये है चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती जो वर्षा है दोस्तों ये चक्रवातों की वजह से होती है। आपने देखा होगा कई बहुत बड़े बड़े चक्रवात आते हैं तटीय स्थलों पर, महासागरों के स्थल पर। जब भी चक्रवात आते हैं तो उनके आसपास के जो निवास वाले स्थान होते हैं या समतलीय इलाके होते हैं वहाँ पर भयंकर वर्षा होती है दोस्तों। और कई बार अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है कि ये चक्रवात आया तो यहाँ पर इतने घंटे वर्षा होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है ना। इस टाइप के रेड अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं दोस्तों। तो चक्रवाती वर्षा को समझना बिल्कुल आसान है। आप यूँ समझिए कि यहाँ पर सिंपल से समझ लीजिए, एक पॉइंट है आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा चक्रवाती वर्षा के लिए कि ये कोई आपका महासागर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कोई क्या है आपका सॉरी दोस्तों, महासागर है ना। ये कोई क्या है आपका महासागर है। जब ये कोई महासागर है और यहाँ पर समझिए कि कोई स्थलीय इलाका है, ये कोई स्थलीय स्थान है यहाँ पर यूँ समझ सकते हैं कि कोई पेड़ वगैरह है, कोई बस्ती वगैरह वाला स्थान है इस टाइप से, है ना, ये इस टाइप से। और यहाँ पर जब भी
चक्रवात आते हैं तो चक्रवात आने का क्या कारण होता है, आपको भी पता है कि निम्न वायुदाब जो होता है वो अंदर होता है और उच्च वायुदाब बाहर होता है दोस्तों। तो ये क्या है आपका उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब की पवन जो होती है निम्न वायुदाब को प्रेशराइज करती है और इस टाइप से ये प्रेशर ये अंदर आने नहीं देती है उच्च दाब की जो वायुदाब होती है ना। इस टाइप से क्या होती है कि ये चक्रवात में बदलती जाती है, बड़ा आकार लेती जाती है। ये बड़ा आकार हो गया इसका, है ना। इस टाइप से उठे हुए चक्रवात जो हैं और इन चक्रवातों की वजह से जो महासागर का पानी आता है आपका स्थलीय इलाकों पर, ये जो इलाकों पर पानी आएगा आपका, ये जो वर्षा होगी आपकी कैसी वर्षा होगी दोस्तों, चक्रवाती वर्षा होगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि चक्रवातों की वजह से जो स्थलीय इलाकों पर पानी आया है दोस्तों, वह जो वर्षा होगी उस टाइम, तो उस टाइम जो वर्षा होगी वो चक्रवाती वर्षा कहलाएगी दोस्तों। सो आपने कई बार बहुत बड़े बड़े चक्रवातों के नाम सुना होगा कि जब भी चक्रवात आते हैं तो घंटों बरसात होती है दोस्तों, है ना। तो वह कौन सी वर्षा होती है दोस्तों, चक्रवाती वर्षा होती है। सो हमने इस वीडियो में तीनों प्रकार की वर्षा को यहाँ पर समझा है और आई होप मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आपको तीनों प्रकार की जो वर्षा है क्लियर हो गई होगी दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।